एवरीवन, आज हम आईएसए 2024 से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रियल एनालिसिस से है। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में एक कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन है विद द कंडीशन दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों वैल्यूज फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं एंड हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो हमको गिवन क्या है, f is a mapping from R to R. It is a continuous function such that limit extending to infinity of f of x, this is equals to a, and limit extending to minus infinity of f of x, this is equal to sum b. And what is my claim? My claim is f is uniformly continuous on the set of all real numbers. अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है फ्रॉम a domain E to the set of all real numbers, f को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? जब हर एक एप्सिलॉन के लिए हमको एक डेल्टा मिले जो कि सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, such that this modulus of f of x minus f of y, this is less than epsilon whenever this mod of x minus y is less than delta. This is the definition of uniform continuous function on the domain E, and this condition should be satisfied for all the points in E, है ना? तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बेसिकली क्या कहता है कि x का छोटा वैल्यूज का चेंज में फंक्शन का जो वैल्यूज है वो बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए। x अगर कंट्रोल्ड वे में अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यूज भी एक पर्टिकुलरली कंट्रोल्ड वे में ही चेंज होना चाहिए, राइट? जब भी एनालिसिस में हमको क्वेश्चंस पूछा जाता है, so the best way is to start from what is given and just keep on applying definitions. Okay, so यहाँ पर हमको given क्या है, if r to r continuous है, and what is the next condition? The next condition is limit extending to infinity of f of x, this is equals to a, right? अगर हम इसी का definition अगर हम use करें तो हमको क्या मिलेगा, that for every epsilon greater than 0 there exists some m positive which belongs to the set of all real numbers such that this modulus of f of x minus a, this is less than epsilon for all x greater than equals to m, right? And as हम limit extending to minus infinity के लिए भी हम कंक्लूड करने वाले हैं तो यहाँ पर हम इसको m1 ले लेते हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी ऑफ f of x इक्वल टू b, इसका डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम m2 पॉजिटिव नंबर सच दैट वो m2 कहाँ पर रियल लाइन में आना चाहिए, एंड यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है, राइट? So mod of f of x minus b, this is less than epsilon for all x less than equals to minus of m2, ठीक है? एंड मैं अभी इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहती हूँ टू जस्ट टू अवॉइड इंक्लूजन ऑफ न्यूमरस कॉन्स्टेंट्स। सो m1 और m2 में हम कुछ भी अगर मैक्स ले लें, m इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, क्योंकि हमको क्या बोला जा रहा है कि माइनस m2 यहाँ पर है एंड m1 यहाँ पर है, राइट? मैं जब भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 लूं तो यहाँ पर मेरा मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस a, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। जब भी मैं x लेस देन माइनस m2 लूं, सो इस जगह पर मेरे पास क्या है, mod of f of x minus b, this is less than epsilon. So I am looking for one particular constant जहां पर ये दोनों एक साथ सही हो। तो m1 और m2 पॉजिटिव है, m2 जितना बड़ा होगा माइनस m2 उतना छोटा होगा, राइट? तो मुझे अगर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, m1 या m2 जो भी वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो अगर मैं ले लूं, मान लो कि m यहाँ पर आया, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन m1 एंड m2। सो m अगर बड़ा है तो माइनस m उतना छोटा है, right? So here what do we get? For all x greater than equals to m, we have modulus of f of x minus a, this is less than epsilon, and for all x less than equals to minus m,
we have mod of f of x minus b. This is less than epsilon, right? अभी हमारे पास जो पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है वो 3 भाग में डिवाइड हो गया. What are those? For all x less than equal to minus m से m के बीच, and for all x greater than equal to m. So this is the first part, this is the second part, and this is the third part. राइट. सो हम सबसे पहले इंडिविजुअली हर एक पार्ट में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो रहा है या नहीं, हम सबसे पहले वो चीज हम देखेंगे. ठीक है. सो द केस वन. व्हाट इज द केस वन? व्हेन x and y belongs to the first part means when this x and y both belongs to minus infinity to minus m. जब x और y यहाँ पर है तो what is happening with mod of f of x minus f of y वो हम देखेंगे. So mod of f of x minus f of y, यहाँ पर क्या था? when limit extending to minus infinity of f of x वो b पे जा रहा था, है ना. So this is mod of f of x minus b plus b minus f of y. अब सीधा हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे. सो मॉड्यूलस ऑफ f of x minus b plus modulus of f of y minus b है, right? And what did we see? Whenever x is less than equal to minus m, what do we have? f of x minus b is less than epsilon, right? यहाँ पर x भी less than equals to minus m है and y भी less than equals to minus m है. तो दोनों जगह पर हम less than epsilon plus epsilon लिख सकते हैं, right? And this is equal to 2 epsilon. अगर हम इसको एप्सिलन ही अगर करना चाहें तो हम इसको मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस बी और मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस बी, इन दोनों को हम एप्सिलन बाई 2 और इसको हम लेस देन एप्सिलन बाई 2 करके लेस देन एप्सिलन भी लिख सकते हैं. बट टू अंडरस्टैंड इट, ऐसे अगर हम लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस. ओके. सो यस, इसको हम कोई एक एप्सिलन डैश मान सकते हैं. So here we got that modulus of f of x minus f of y is less than epsilon whenever this mod of x minus y is less than delta, and this is true for all xy less than equals to minus m, right? Now we will move ahead towards the second case. Second case कहाँ पर? Whenever x and y belongs to this minus m to m. So what is our case 2? Our case 2 is when this x and y belongs to the closed interval minus m to n. हमको given क्या है? हमको given ये है that f is a mapping from R to R and it is a continuous function. है ना? It is a continuous function. अभी एक function अगर continuous है तो उसका restriction of the function to any of that सबसेट ऑफ द डोमेन वो भी क्या होगा? वो भी तो कंटिन्यूअस ही होगा. सो द रेस्ट्रिक्शन टू द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल माइनस m टू m, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही हो गया. हम एक छोटा सा चीज रिकॉल कर लेते हैं दैट व्हाट हैपेंस टू कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट. व्हाट हैपेंस टू इट? Continuous functions on a compact set is uniformly continuous, है ना? The continuous function on a compact set is uniformly continuous. So f when restricted to this minus m to m, this is uniformly continuous. This is uniformly continuous. So हमारा जो second case है, whenever this x and y belongs to this closed and bounded interval minus m to m, then the function is uniformly continuous in the second part of the real line. Okay. Now let us move ahead to the third part. ये जो third part है, it goes similar as the case 1. ठीक है. हमारा जो case 3 है, that whenever this x and y are greater than equals to m, whenever this x and y are greater than equal to 1, it goes very similar to the case 1. वहां पर क्या हम mod of f of x minus f of y यही तो हम कंप्यूट कर रहे थे. सो mod of f of x minus f of y इसको हम लिख सकते हैं as mod of f of x minus a
प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस ए, है ना। एंड हमारे पास क्या था, दैट लिमिट extending to infinity of f of x equal to a, and we got that for all x greater than equal to m we have this modulus of f of x minus a less than epsilon था, है ना। सो इसको हम लेस देन एप्सिलॉन एंड ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया विच इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। और अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं, इसको बस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कर लो एंड इसको भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमारे पास ये जो तीसरा हिस्सा है, यहाँ पर भी हमको मिल गया दैट व्हेनेवर x एंड y is greater than equal to m, we have modulus of f of x minus f of y is less than epsilon, ठीक है। Let us make it some epsilon dash, fine। अभी चौथा केस ये आता है दैट यहाँ पर देखो कि ये हमारा पहला हिस्सा था, ये दूसरा था और ये हमारा तीसरा था। तो यहाँ पर जब x एंड y पास पास हो तो हमारा काम बन गया, यहाँ पर भी अगर x एंड y पास पास है हमारा काम बन गया, है ना। एंड यहाँ पर भी हमारा x एंड y जब भी पास पास है, मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा का मतलब क्या है, हमें एक नेबरहुड, एक आसपास वाला नेबरहुड मिल रहा है, उसका मतलब तो यही हुआ। बट व्हाट इफ अगर x यहाँ पर है एंड y यहाँ पर है, यहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट क्या था, यही तो हमारा m था, है ना। एंड ये पॉइंट हमारा माइनस m था। मान लो कि m का पूरा नजदीक में एक पॉइंट x ऐसा है और y अगर ऐसा है, in this case do we get mod of f of x minus f of y less than epsilon, हाँ या ना। हम उस चीज को अभी देखने वाले हैं, ठीक है। so we are proceeding ahead to the case 4। what is our case 4? Our case 4 is that we have the value m, ठीक है, x is in the smallest neighborhood of m and y is greater than m। so what is the case for when x is less than m and y is greater than m? x is less than m and it is in a very small distance, it is in a very small distance, x is less than m such that this mod of x minus m is less than some delta, ठीक है, वो एकदम छोटा डिस्टेंस में है। अब हमारे पास क्या है, f is continuous on r, right? so f must be continuous at the point x equals to m or at the point a equals to m। so f is continuous at a point का definition क्या है, for all epsilon positive there exists some delta positive such that this modulus of f of x minus f of m, this is less than epsilon whenever this mod of x minus m is less than delta, right? This is the continuity of the function at x equal to m। now here modulus of f of x minus f of y, इसको compute करने का हमारे पास बीच वाला कड़ी क्या है, that is this m। so this is less than equals to mod of f of x minus f of m plus modulus of f of y minus of f of m, है ना। एंड मॉड्यूलस ऑफ f of x minus f of m ये तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, राइट। एंड मॉड्यूलस ऑफ f of y minus f of m, यहाँ पर m और उससे आगे का चीजों के लिए हमारे पास क्या है, f of y minus f of a प्लस मॉड्यूलस ऑफ f of m minus f of a, राइट। एंड हम क्या देखें, whenever the values are greater than and equal to 1 we have the things to be less than epsilon। so ये less than epsilon हो गया एंड ये भी less than epsilon हो गया। mod of f of a minus f of a less than epsilon क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर mod of f of x minus f of a is less than epsilon for all x greater than equal to m बोल रहे हैं। so in particular ले लो x equals to m, यहीं पर अगर हम इसको देखें इन पर्टिकुलर क्या हो रहा है, इन पर्टिकुलर we have a modulus of at x equals to m, what do we get, modulus of f of m minus a
this is less than epsilon, right? So here, okay, there is a small change here. This is not f of a. This is not f of a. It is just a here. यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ a ही होगा. f of a तो नहीं होगा यहाँ पर. That is a small change we need to bring. So yes, हो गया. So this is a and here also it is a. So ये less than epsilon हो गया और modulus of f of m minus a ये भी less than epsilon हो गया, which is equal to 3 epsilon. हम इसको epsilon dash से भी denote कर सकते हैं, right? So in the smallest neighborhood of m, what did we get? So यहाँ पर क्या है? Modulus of for all epsilon dash positive, there exists some delta not positive. यहाँ पर हम delta already notation use कर चुके हैं. That is the reason we are using delta not here. We have modulus of f of x minus f of y. This is less than epsilon dash whenever this modulus of x minus y is less than delta naught. Whenever this modulus of x minus y is less than delta naught. So ये हो गया हमारा चौथा केस. वैसे ही पांचवा केस क्या बनेगा? that अभी x अगर ये माइनस m का ये छोटा नेबरहुड में है एंड y अगर यहाँ पर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? एंड केस 5 इज अगेन वेरी मच सिमिलर टू केस 4. So similarly when x is greater than minus m and y is less than minus m, and when जब x is greater than minus m बोल रहे हैं, we are in the smallest neighborhood of m, that is there exists some delta not positive. हम एक डेल्टा पॉजिटिव इंटरवल में देख रहे हैं. ये अगर माइनस m है, so this is minus m minus delta and this is minus m प्लस डेल्टा. हमारे पास x अगर यहाँ से है एंड y हमारा यहाँ से है, तो x और मॉड ऑफ x माइनस वाई का डिस्टेंस क्या हो गया? ये तो हो गया इट इज लेस देन 2 डेल्टा ना. इस डेल्टा 2 डेल्टा का कोई डेल्टा नॉट ले लो, राइट? मतलब हम एकदम छोटे से छोटा डिस्टेंस में देख रहे हैं. फाइन. तो हियर अगेन by the continuity of the function we will get modulus of f of x minus f of minus m, ये less than epsilon हो गया, and we have modulus f of minus m minus b less than epsilon हो गया, right? And we also have modulus of f of y minus b, ये भी less than epsilon. इन तीनों को यूज करके we can similarly prove that. What do we have? Modulus of f of x minus f of y. This is less than 3 epsilon, which is equals to epsilon dash. And that is, when is it possible? Whenever this modulus of x minus y is less than some delta naught. ठीक है? तो here what did we see? That x and y अगर कोई भी दो points हैं on the set of all real numbers, we got that modulus of f of x minus f of y, this is less than epsilon for some delta positive such that this delta positive कैसा है? This modulus of x minus y is less than delta, and this is true for all the points in the set of all real numbers. So हम basically ये देखे हैं कि हमारे पास अगर कोई एक ऐसा continuous function है, कोई एक ऐसा continuous function है जहां पर उसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे उस दो लिमिट्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा. ये चीज हम अभी तक देखे हैं. बट मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उसका कन्वर्स ट्रू है? इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ट्रू का मतलब अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कैन वी कंक्लूड दैट limit extending to infinity of f of x or limit extending to minus infinity of f of x, ये
एग्जिस्ट करता है एंड या इन दोनों में से एक एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्या इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू है, हाँ या ना? ठीक है, आई होप यू रियली एंजॉयड द सोल्यूशन। अगर आप ऐसे और सोल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।